As we commemorate International Women's Day, it fills us with immense pride to witness the presence of a strong and visionary woman Vice Chancellor at the helm of Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, that too in her second term. Her leadership serves as a testament to our commitment to fostering diversity, inclusion, and gender equality within our academic community. May I now invite ma'am to please share insightful address. Thank you. Good afternoon. नमस्कार. बहुत बहुत बधाई महिला दिवस पे. हर वर्ष जब मैं महिलाओं को एड्रेस करने आती हूँ तो बहुत एक स्पेशल कनेक्ट हर एक से बनता है. वो सब महिलाएं जो इस तरफ फ्रंट रो में बैठी हैं उनसे बातचीत कभी कभी मेरी होती है तो बहुत अपनी और अपनत्व से मिलते हैं और वो एक नेचुरल कनेक्ट रहता है. मैडम गरिमा भटनागर, IPS and Special Commissioner of Police, Kashish Lakra, a very sweet and very calm and composed Olympian here. I am so happy to see you here on this stage. My women fraternity who are in the audience, Dr. Rachna Chaudhary, who is the organizer of this program today. My men folk who are sitting in the audience are very important because this year the theme of the International Women's Day is Inspire and Inclusion. So they essentially need to be included and congratulated today. So congratulations to men folk who are sitting in the audience. Dr. Nitin Malik, the Registrar of the University, and my dear girl students who are sitting in the audience. On International Women's Day, we feel a sense of pride, we feel a sense of empowerment, और बहुत ही हमें अच्छा फील होता है. मैं आप सबसे एक बात बार बार कहना चाहती हूँ कि समय के साथ बहुत सारी महिलाओं ने स्ट्रगल किया है इस फ्रीडम को पाने के लिए और इस स्टेज पे आने के लिए जहाँ आज मैडम गरिमा बहुत सारी बातचीत कर रही थी और वो बता रही थी कि किस तरह से सिस्टम में सिस्टम्स डेवलप हुए, लॉज हुए, लेजिस्लेशन हुआ और धरातल पे बहुत सारे एक्शन भी हुए. पर हमें ये याद रखना है कि इसके पीछे महिलाओं की बहुत बड़ी और बहुत लंबी यात्रा थी उस स्ट्रगल की. और 1908 में, if you remember, if you read history, the European women were trying to fight for their very basics in life, which was equal pay for equal job which the men were doing, and also voting right, and including the safety at workplace and the hours, number of hours at workplace. महिलाओं से 12 से 16 घंटे का काम लिया जाता था और सैलरी बहुत ही कम. सैलरी इतनी कम कि उन्हें शायद स्लेव से थोड़ा ऊपर ही समझा जाता था. उस स्ट्रगल से हम शुरू हुए और आज जहाँ हैं वहाँ पहुँचे. इतिहास इस बात का गवाह है. अगर आप हिस्टोरिकली देखें और हिस्ट्री के प्रोफेसर जो बैठे हैं वो अच्छे से इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इतिहास में आपको विमेन कॉन्करर्स नहीं मिलेंगी, वुमेन ऑपरेसर्स नहीं मिलेंगी, विमेन लूटर्स नहीं होंगी मिलेंगी, विमेन इन्वेडर्स नहीं मिलेंगी. एक आध का कहीं नाम याद आता है तो मैं जब क्लोपेट्रा के बारे में पढ़ती हूँ और उसकी लाइफ के बारे में मैंने समझा तो उसकी उस स्ट्रगल टू पावर में भी ह्यूमनिज़म था और कहीं कहीं बहुत सारा पैशन, कंपैशन और इमोशंस थे उसके डिसीजन मेकिंग में. और उस समाज में जहाँ वो इतना स्ट्रगल करके एम्परर कहलाई इजिप्शियन कल्चर में, तो वहाँ भी उसमें इमोशंस की कोई कमी नहीं रही है. तो मेरा मानना ये है कि
अगर समाज महिलाओं के हाथ में होता तो शायद ये समाज ऐसा नहीं होता। महिलाओं के हाथ में नहीं है, इसका बहुत सारा कारण था कि फिज़िकली हम बहुत वीक महसूस करते थे और वीक थे। आज बातचीत में गरिमा जी कह रही थी कि विमेन को फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। आई कम्प्लीटली एंडोर्स व्हाट शी सेज। स्ट्रॉन्ग फिज़िकली बनना है, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स डॉक्टर किरण बेदी ने भी लिए और उन्होंने बहुत सारे महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाए, फोर्सेस में भी और फोर्सेस के बाहर भी। परंतु एक फिज़िकल लिवरेजिंग की भी एक लिमिट है, बिकॉज बायोलॉजिकली वी आर वेरी डिफरेंट। हम बहुत अलग हैं, हम उतना करके भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं, फिज़िकली नहीं बन पाते हैं जितना हमें होना चाहिए था। सभ्यता और संस्कृति को जब रोंधा गया पूरे इतिहास में, तो उसमें विमेन का कहीं कोई रोल नहीं है। सभ्यता और संस्कृति को बनाने में हमारा बहुत बड़ा रोल है, पर उसे रोंदने में हमारा रोल बिल्कुल नहीं है। और वो सभ्यता जो आज तक चली आ रही है, उसमें भी मेजर रोल आदमी उठा के ले गए हैं, पुरुष उठा के ले गए हैं। मंदिरों में जब मैं पंडितों को देखती हूँ, ब्राह्मणों को देखती हूँ और वहाँ के गुरुजनों को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में जाने वाली पुजारिन जितनी भी हैं, मेजॉरिटी महिलाएं जाती हैं। फिर मंदिरों में पंडित की जगह पंडिताइन क्यों नहीं हैं? उनकी जगह, गुरुजनों की जगह महिलाएं गुरुजन क्यों नहीं हैं? ऐसा समाज में कितना डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटिक्स है, हर चीज़ में इकोनॉमिक्स है, हर चीज़ में सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए हम ऐसी महिलाएं नहीं मिलती हैं। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, या हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे इश्यूज जो हैं वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंटल इंडेक्स के भी, और रिजर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो भी महिलाएं हैं। तो हम विमेन एजुकेशन की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, फीटिसाइड की बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड का जो फीटल डेथ की बात करते हैं। हम कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट जो है इन सब चीज़ों से आने वाली है। मैं बहुत परेशान होती हूँ रोज़ जब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और देखती हूँ कहीं किसी महिला का, किसी यंग गर्ल का रेप हो रहा है। आप अभी जो 2 मेजर इंसिडेंट जो बहुत हिलाते हैं और जिस पे शायद बहुत चर्चा भी नहीं हमने की, समाज में, देश में ज़्यादा चर्चा नहीं हुए। संदेश खाली में जो हुआ वो किसे नहीं पता था, और वो जो स्पेनिश कपल, ब्राज़ीलियन सिटीजन जो इंडिया में आए, उस महिला के साथ जो हुआ वो किसे नहीं पता। हमने इसके बारे में बातचीत नहीं की, मीडिया ने भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। ये ऐसे मुद्दे थे जिस पे हर संस्था को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी। जब तक महिलाएं पैसिव रोल में रहेंगी, और पैसिव रहेंगी ये मानते हुए कि दूसरे आके हमारे लिए कुछ करेंगे, तो समाज में बदलाव नहीं आने वाला। हमें हर महिला के उत्पीड़न के लिए, हर महिला के संघर्ष के लिए, हर महिला के हक के लिए खड़े होना है। तो ये प्रण आज हमें लेना है कि हम हर महिला के साथ हैं। हमारे किसी तरह के भी कोई बाइसेस बीच में नहीं आएंगे जब हम अपनी महिलाओं के साथ खड़े होंगे। महिलाओं का इशू कोई पॉलिटिक्स नहीं है, महिलाओं का इशू कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, महिलाओं का इशू सिर्फ महिलाओं का इशू है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। जब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें तो एक अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी बहू चाहिए जो मेरे माँ बाप की का आदर करे, उनका मान करे, बच्चे पाले, और हमें नौकरी नहीं करानी है। अगर वो बहुत पढ़ी लिखी है तो कहेंगे हमें नौकरी नहीं करानी है।
हम बहुत अच्छा कमाते हैं, उसे घर रहना चाहिए, घर देखना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए। जब ऐसी बात की जाती है तो वो एक्चुअल में चाहते हैं कि एक मेड खरीदनी है उन्होंने, एक केयर टेकर लेने वो गए हैं, वो घर के लिए बहू नहीं लेने गए हैं। तो इस माइंडसेट के साथ लोग जो हैं चयन करते हैं अपनी बहू का। वो कह नहीं सकते ये बात नहीं कह सकते कि मुझे एक केयर टेकर की ज़रूरत है हमारे घर में, क्योंकि 2 बुज़ुर्ग घर में हैं और आने वाले बच्चों की भी आप देखभाल करेंगे। वो कह नहीं सकते। उसे रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा ज़रूर मिलेगी, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं। तो ये बहुत ही दुखदाई सिचुएशन आज भी है। बहुत सारे जोक्स जो हैं व्हाट्सएप पे महिलाओं पे बनते हैं, पत्नियों पे बनते हैं। आदमी बहुत ही क्रिएटिव हैं जो इतनी सारे जोक्स बनाते हैं। कुछ जोक्स तो बहुत अच्छे लगते हैं और हम सब बड़े लिबरली उनको फॉरवर्ड भी करते रहते हैं, इधर उधर भेजते रहते हैं। औरतें अभी इतनी क्रिएटिव नहीं हुई हैं कि वो आदमियों का इस तरह से मजाक बनाए, पर हम महिलाएं भी पैसिवली इस सब चीज़ को सपोर्ट करती हैं। हम इस तरह की मैसेजेस को, रील्स को भी आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं और इनकरेज करते हैं कि ये एक तरह से सब तक पहुंच जाए। वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड स्टॉप डूइंग दैट। और आदमी लोग, पुरुष लोग खासकर बार बार ही कहते हैं कि लड़की, औरतें तो देखिए हम बड़े पीड़ित हैं, हम तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, पत्नी के आगे जवाब नहीं दे पाते हैं, खाना खा के जाना है, नहीं तो आज पत्नी बहुत तंग करेगी, घर जाएंगे। रोज़ का मसला है। सीनियर प्रोफेसर मेरे पास आते हैं, वो भी कहते हैं मैडम आज लंच घर से आया है तो लंच करके ही जाएंगे, नहीं तो शाम को क्लास लग जाएगी। तो एक बड़े ही प्यारा एक कोट है जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, ये लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। ये पुरुष का कहना है, पुरुषों का कहना है। मेरा कहना है, जिस घर की दीवार पे बाहर की पट्टी पर उसका नाम ही नहीं, उस घर को संवारने में उम्र गुजार देती हैं। ये लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। तो ये बिल्कुल सच है। Let me also remind the House that World War I में, World War II में जितने पीस इनिशिएटिव्स हुए वो सारे महिलाओं की तरफ से आए। महिलाओं ने अपने संगठन बनाए, उन्होंने एसोसिएशंस बनाए। 32,000 women folk in New York City used to take out procession every day for stopping the World War and for peace initiative. इस तरह का इनिशिएटिव किसी पुरुषों की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हार्मनी, कंपैशन, लव एंड सोसाइटल कनेक्ट जो औरतों का है वो शायद मर्दों का नहीं है। वो एक अपनी एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हैं, उनकी एक गेमिंग रहती है, उनकी क्यूरियोसिटी रहती है, तो उनकी एक अलग सोच है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 106th अमेंडमेंट में 30% रिजर्वेशन की बात कही है महिलाओं को देने की, और इससे आने वाले समय में डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़र्क रहने वाला है, डिबेट्स में बहुत अंतर आने वाला है। और मेरा मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। जहाँ विमेन रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी तो धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट भी आती चली जाएगी। आप एक बार ज़रा आँख बंद करके सोचें कि आज के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में, कहाँ कहाँ औरतें सक्सेसफुल हुई हैं, महिलाएं सक्सेसफुल हुई हैं। आप ज़रा सोचिए तो आपको नज़र आएगा कि हर तरफ महिलाएं सक्सेसफुल हुई हैं। उस पर बहुत सारी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। जैसे गरिमा जी ने कहा कि वो घर में खाना बना के आएंगी, घर जाके खाना बनाएंगी। वर्क लाइफ बैलेंस का इशू तो है ही है, उसके बाद उनका शारीरिक तौर पे ध्यान कौन रखेगा? वो फिज़िकली, बायोलॉजिकली जो हैं बहुत वल्नरेबल हैं बीमारियों के लिए भी, और कुछ वीकनेस भी रहती है, खाना कम खाती हैं, अपनी सेहत का कम ध्यान रखती हैं।
तो वो भी वल्नरेबल भी बहुत हैं। तो इन सब इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना। फिर भी आप अगर रिकॉल करें और देखें तो आईटी सेक्टर में आज के समय में इतनी महिलाएं हैं। इसरो में जब चंद्रयान के मून पे लैंडिंग हो रही थी तो कंसोल्स जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर था, कंसोल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन वे देयर, maximum number of women. I could count the head count on the TV screen and see that it was almost 98% of women who were on the console controlling the Chandrayaan landing on the moon. TCS जैसी कंपनी जिसमें आज से 10 वर्ष पहले विमेन वर्कफोर्स थी ही नहीं, आज वहाँ पे 35% विमेन इंजीनियर्स हैं। इन्फोसिस में 1.25 लाख विमेन वर्कफोर्स है। विप्रो में 88,946 विमेन वर्कफोर्स है। HCL में 62,780 विमेन आर वर्किंग। रिलायंस में 62,560 विमेन आर वर्किंग। विमेन वाइस चांसलर्स का नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली में विमेन वाइस चांसलर्स जितना आज नंबर में है शायद पहले कभी नहीं रही हैं। और आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब वाइस चांसलर की रेस में मैंने अपनी यात्रा शुरू की और अप्लाई करना शुरू किया, बहुत ही टफ था मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। जब मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल तो बहुत मुश्किल था। मैं 13 यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 3 में टॉप 5 में मेरा नाम रिकमेंड हुआ, पर मेरा नाम फाइनल टिक नहीं हुआ। रिसर्च कंट्रीब्यूशन से लेके मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तक का जो कैंडिडेट्स मैं कंपेयर करती थी, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई और फाइनली जो वाइस चांसलर्स बने, बाद में जब मैंने उनके प्रोफाइल उनकी वेबसाइट पे पढ़े तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगर फाइनल टिक करते हुए भी मेरिट को रखा जाता तो बहुत अच्छा रहता। बहुत ही ज़्यादा लंबी यात्रा के बाद मुझे ये अवसर मिला कि मैं वाइस चांसलर बन पाई। ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं के लिए कुछ भी पाना इतना आसान आज भी नहीं है। आपको अपने आप को सुपर वुमन बन के बिल्कुल एक्स्ट्रा माइल चल के जाना पड़ता है वो पाने के लिए जो आप चाहती हैं कि आपने बनना है ज़िंदगी में। मैथमेटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन रहा जहाँ ये मानते थे कि गर्ल्स जो हैं वो अवॉइड करती हैं और नंबर्स में शायद बहुत अच्छी नहीं होती हैं, पर आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानी होगी कि क्योंकि ये डेटा स्टैटिस्टिक्स मुझे इसीलिए पता है कि मैं यूजीसी में बहुत सारी बॉडीज़ में हूँ, यूजीसी के बहुत सारी कमिटीज़ में हूँ। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टुडे आर विमेन इन द कंट्री। और इंजीनियरिंग में क्योंकि मैं डीटीयू में ही रही, वहाँ जब हमने ज्वाइन किया तो तकरीबन 14 से 16% ही गर्ल्स थी जो इंजीनियरिंग और बीटेक और एमटेक किया करती थी, पर आज के टाइम में ये नंबर भी 36 से 40% तक चला गया है। इंडिया की जो विमेन वर्कफोर्स है मिडिल रैंक बिजनेसेस में वो ऑलमोस्ट 36% है और ये माना जाता है कि ये सारी विमेन जो 36% विमेन हैं ये बड़े रोल के लिए तैयार हैं और बहुत डिसीजन में फर्म हैं। ये सारी रिसर्च बेस्ड बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो जिस परिवार में बेटियां नहीं पैदा होती वो बड़े बदनसीब होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। जिस परिवार में बेटियां नहीं हैं उस परिवार में उन्होंने क्या खोया है सामाजिक तौर पे, इमोशनल तौर पे उन्हें पता ही नहीं है। तो बेटियों का होना एक बहुत शुभ संकेत है कि परिवार पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इस बात की मैं गवाही देती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट और बहुत ही लकी महसूस करती हूँ जब वो मेरे आसपास रहती हैं और वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं। हर चीज़ में बहुत बड़ी मेरी लाइफ की बैकबोन है वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में।
बहुत सारी बातचीत में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इस सब अच्छी अच्छी बातों के पीछे विमेन चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ हमें समाज में पुरुषों के साथ रहते हुए ध्यान में रखना है। और पुरुषों से भी अपील है, जो सारे यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, कि महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कत वहाँ आती है, एक वर्ड है मेंटरप्शन। तो जब औरतें कोई बात कर रही होती हैं, इवन एज वाइस चांसलर, जब मैं आई एम इन अ कमिटी ऑफ मेन अराउंड, मेरी बात अभी पूरी ही नहीं होती है, वो 4 ओपिनियन अपनी देनी शुरू कर देते हैं। ये रोज़ मैं फेस करती हूँ। और मुझे कभी कभी मैं आई थिंक संतोष विल एग्री विद मी, कभी कभी मैं टोकती हूँ, किसी ना किसी को ये कहती हूँ, मेरी बात तो आप पूरी होने दीजिए। मेंटरप्शन, पुरुष का ये मानना है कि मैं हर चीज़ में ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं हर चीज़ में मेरे पास 4 बात करने को है, वो महिलाओं को बोलने नहीं देते हैं। तो मैं एज वाइस चांसलर भी ये फेस करती हूँ, जब 10-15 मेन आर अराउंड मी, तो इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म कर पाऊँ तो 4-6-10 सजेशन वहाँ से आ जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज वर्क प्लेस पे है, और दूसरा है कि बहुत सारा क्रेडिट महिलाओं के काम का आदमी लेने के चक्कर में रहते हैं तो उसको भी थोड़ा, men need to be inclusive on that and understand that the due credit to be given to women. men versus women issues तो बहुत सारी फोरम पे हम बातचीत करते रहते हैं, पर women versus women के लिए हम बात नहीं करते हैं। एक सर्वे हुआ, इंडस्ट्री सर्वे है वो, गैलप पोल कहते हैं उसको उसमें पूछा गया, वुड यू लाइक टू हैव अ वुमेन बॉस? तो व्हेन मेन वेर आस्क्ड, 96% men said yes. They said why? So the answer was because women are kind, they are compassionate, they are committed, they are hardworking, they are understanding, they are good planners. When the women were asked, would you like to have women boss? So it is surprising to see the data. It was almost 86% women said no, we would not like to have women bosses. तो reason क्या था? They are not understanding, they are not compassionate, they are not considerate, and they are very tough with us. So my appeal to all women folk here, जब आप महिलाओं से डील करें तो आप वही फेयरनेस रखें जो आप पुरुषों के साथ रखते हैं। और ये जो जेलसीज और कंपैरिजन्स हैं, जो शायद महिलाओं को भगवान ने एक श्राप में दिया है या कैसे मिला है मुझे पता नहीं, हम डिनाई भी करें बहुत, पर ऐसा है। तो हमें अपनी जेलसीज और छोटेपन से ऊपर उठ करके महिलाओं के किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू पे एक होके खड़े रहना है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है इसके पीछे, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसके पीछे, कुछ भी नहीं है। महिलाओं का इशू सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पर होना चाहिए, और हर महिला को किसी भी महिला के मुद्दे पे एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। हर बार महिला दिवस पे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत ही स्पेशल कनेक्ट महसूस होता है आप सब से, और ये मौका मिलता है कि मैं दिल की बात कर पाऊँ। हिंदी में मैं इसलिए बोलना प्रेफर करती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो वो मेरे मैसेज के साथ जुड़ेंगी, इसलिए मैं कहती हूँ। महिलाओं के लिए भी एक सुंदर सी छोटी सी कविता है, मैं बच्चों के लिए भी है पर महिलाओं के लिए भी वही ट्रू है। दिनकर जी की एक कविता है, चिड़िया का गीत। मैंने बहुत बार सुनाया है, आप लोगों के लिए भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे पत्तों सा तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ी शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार,
तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही ये संसार। आखिर जब मैं आसमान पर उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।